दोस्तों, जब हम कभी सोने के लिए जाते हैं तो हमें अक्सर एक सवाल परेशान करता है कि ये जो आसमान में तारे दिखाई देते हैं ये इतने ही छोटे हैं जितने हमें दूर से दिखाई देते हैं, या फिर बड़े हैं, या फिर बहुत बड़े हैं। तो दोस्तों, इन तारों में बहुत से तारे तो इतने बड़े हैं कि इन तारों के मुकाबले सूरज भी छोटा है। जी हाँ दोस्तों, ये सूरज जो हमारी पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है, उस सूरज से भी बड़े होते हैं। लेकिन इन तारों की पृथ्वी से दूरी ज़्यादा होने के कारण ये हमें छोटे दिखाई देते हैं। वैसे तो दोस्तों, सूरज भी एक तारा है और ये हमारा सबसे करीबी तारा है। इसीलिए अन्य तारों के मुकाबले सूरज की दूरी पृथ्वी से कम होती है, इसीलिए ये बड़ा दिखाई देता है। दूरी कम होने से मतलब ये नहीं है कि सूरज हमारी पृथ्वी से 1 लाख किलोमीटर या 2 लाख किलोमीटर दूर है, बल्कि ये सूरज हमारी पृथ्वी से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो आसमान में तारे टिमटिमाते हैं ये हमारी पृथ्वी से कितना दूर होंगे। तो अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये तारे हमसे कितनी दूर हैं और ये हमें क्यों छोटे दिखाई देते हैं। तो अब हम इन तारों के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक तारा बनता कैसे है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो अंतरिक्ष में धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस के कण होते हैं। जब ये गैस और धूल के कण केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, जिसे निहारिका या नेबुला कहते हैं। जब इन नेबुला में संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया स्टार्ट होती है तो वह तारों का रूप ले लेती है और इस तरह से एक तारे का निर्माण होता है। लेकिन इस यूनिवर्स में जिस चीज़ ने भी जन्म लिया है उसका मरना फिक्स है। तो चाहे वो चांद हो, सूरज हो, ग्रह हो, उपग्रह हो या फिर तारे हो, जिस चीज़ ने भी इस यूनिवर्स में जन्म लिया है उसका एक दिन अंत होगा। उसी तरह से तारों का भी अंत होता है। तो तारों को अपने जन्म से लेकर अंत तक अलग अलग स्टेज से गुजरना पड़ता है। तो जब तारे अपनी यंग एज यानी युवावस्था में होते हैं तो उनका रंग ब्लू या वाइट होता है, और जब तारे अपनी यंग एज और ओल्ड एज के बीच के काल में होते हैं तो उनका रंग ऑरेंज होता है, और जब तारे अपनी ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं तो उनका रंग रेड होने लगता है। जब तारे का फ्यूल ख़त्म होने लगता है तो ये रेड जायंट या लाल दानव का रूप ले लेता है और इसका साइज बड़ा होने लगता है। एक बहुत ही फेमस इंडियन साइंटिस्ट गुजरे हैं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्होंने बताया कि अगर लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा है तो वह श्वेत वामन बनता है, और जब लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से बड़ा है तो वह सुपरनोवा यानी अभिनव तारा बनता है। सुपरनोवा एक विस्फोटक तारा है और ये विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारे का रूप ले लेता है। न्यूट्रॉन तारे की डेंसिटी हाई होती है और इसका साइज छोटा होता है। न्यूट्रॉन तारे से ही ब्लैक होल का निर्माण होता है। हालांकि इससे दो और तारे बनते हैं, पल्सर और क्वेसर। क्वेसर तारे की लगभग अंतिम अवस्था होती है। ब्लैक होल की भी डेंसिटी बहुत हाई होती है। इसकी डेंसिटी इतनी हाई होती है कि ये लाइट को भी अपने पास से नहीं गुजरने देता। ब्लैक होल की खोज सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने की थी। ब्लैक होल सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से भी बड़े होते हैं। इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, अतः तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में होता है। तो ये तारों का जन्म से लेकर अंत तक का प्रोसीजर था। इस प्रोसीजर को पूरा होने में करोड़ों साल का समय लगता है। तो एक तारा जो हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, ऐसे 100 अरब तारों को मिलाकर एक आकाशगंगा यानी एक गैलेक्सी का निर्माण हुआ है। यानी एक आकाशगंगा में लगभग 10,000 करोड़ तारे होते हैं, और ऐसी यूनिवर्स में 100 बिलियन यानी 10,000 करोड़ आकाशगंगाएं और हैं, और हर आकाशगंगा में 10,000 करोड़ तारे हैं। तो ये यूनिवर्स कितना बड़ा है ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अंतरिक्ष में करवट बदलने के समान है। तो हम जिस आकाशगंगा या जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस आकाशगंगा का नाम मिल्की वे गैलेक्सी या मंदाकिनी है, और इसी आकाशगंगा में हमारा सूर्य, पृथ्वी, अन्य ग्रह तथा करोड़ों तारे हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के जो हमारे पास वाली गैलेक्सी है उसका नाम देवयानी तथा तीसरी का नाम NGCM 33 है, और इस तरह से 10,000 करोड़ आकाशगंगाएं और हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का आकार स्पाइरल यानी सर्पिलाकार है, जिसमें नए तारों का निर्माण बाहरी भुजा पर होता है। तो सूरज भी बाहरी भुजा पर रहता है। जब तारे अपनी अंतिम अवस्था में जाते हैं तो वे मिल्की वे गैलेक्सी की मध्य भुजा में चले जाते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी के मिडिल वाले भाग को बल्ज कहते हैं। ब्लैक होल भी यहीं पाया जाता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कितनी बड़ी है इस बात का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि ये सूरज 250 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, और इस सूरज को मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ साल लग जाते हैं।
तो ये हमारी एक गैलेक्सी इतनी बड़ी है और ऐसी अंतरिक्ष में 10,000 करोड़ गैलेक्सी और हैं। तो ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और कितनी अजीब बात है कि ये पृथ्वी जो यूनिवर्स के कंपेयर में एक पॉइंट के बराबर भी नहीं होगी, उस पर बैठकर हम कहते हैं कि ये 1 बीघा खेत तुम्हारा है और 2 बीघा खेत मेरा है ना। कितनी अजीब बात। तो खैर, मुझे लगता है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।